यह है लद्दाख की चांगथंग घाटी, तिब्बत तक फैला हुआ एक हाई ऑल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट, जिसे इसकी असाधारण खूबसूरती के चलते चांद की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। समुद्र तल से 4500 मीटर ऊपर बसा ये इलाका इतना बेहद और सुदूर है कि घुमक्कर सैलानियों में भी बहुत कम ही यहाँ पहुँच पाते हैं। चांगथंग की पहचान है चांगपास, वो खानाबदोश चरवाहे जो दुनिया की बेस्ट पश्मीना वूल बनाते हैं, और इसके लिए वो तिब्बत तक फैले इन खुले घास के मैदानों में खास चांगथंगी बकरी चराने का काम भी करते हैं। चांगपास का कोई पक्का ठिकाना नहीं है और अच्छे चारागाहों की तलाश में ये हमेशा ही मूव करते रहते हैं, और ये आज से नहीं सदियों से यहाँ इसी तरह से रहते आए हैं। लेकिन अब इनका जीवन जीने का तरीका, आजीविका सब कुछ खतरे में पड़ गया है, क्योंकि जिन मैदानों में ये अपने मवेशी चराने का काम करते थे, देश के नामी इंडस्ट्रियलिस्ट अब वहाँ पर बड़े बड़े सोलर्स और विंड प्रोजेक्ट्स लगाने में लगे हुए हैं, जिससे चांगपास की लाइफ में बेहद अहम इन ग्रीन पास्चर्स का एक्सेस इनसे छीना जा रहा है, जो पहले ही डेवलपमेंट्स, रोड्स, आर्मी पोस्ट और बॉर्डर सिक्योरिटी के चलते सीमित हो गए हैं। पहले के टाइम में तो इस खानाबदोश जनजाति के लोग बॉर्डर पार जाकर तिब्बत में भी अपनी भेड़ बकरी चराने जाते थे, लेकिन 2020 के गलवान क्लैशेस के बाद ये सब बदल गया। पार जाना तो दूर, उल्टा एलओसी पर ही जमीन की एक बड़ी पट्टी को बफर जोन बना दिया गया, जिसमें इंडिया और चाइना ने डिसाइड किया कि इस बफर जोन में कोई नहीं जाएगा। लेकिन इन दोनों शक्तिशाली देशों में पिस गए ये चांगपास, जिनका अपने ही देश की सरहद के अंदर मौजूद ग्रेजिंग ग्राउंड्स तक जाना भी बंद हो गया। इसी के चलते चारगाहों की कमी हो रही है, और ऐसे में अगर चांगथंग के बीचों बीच हजारों एकड़ में ऐसे मैसिव इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लगाए जाएंगे, तो इससे तो यहाँ की ट्राइबल कम्युनिटी को खत्म करने की तरफ एक कदम बढ़ाया जाना कोई बड़ी बात नहीं। और चूंकि इन चांगपास के पास इन जमीनों पर कोई ऑफिशियल ओनरशिप पेपर या लीगल रिकॉग्निशन नहीं है, इसलिए सरकार भी इन लोगों के दावों को नजरअंदाज भी कर रही है, और यही इनकी बात को अनसुना करना ही इस पूरे लद्दाख प्रोटेस्ट की जड़ है, जिसमें यहाँ के लोग स्टेटहुड, 6th शेड्यूल और हिल काउंसिल्स को मजबूत करने जैसी कई डिमांड्स भी कर रहे हैं।